स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे श्री ईशोपनिषद मंत्र दूसरा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो मंत्र क्या चल रहा है हमारा, एक बार दोहराते हैं। सब लोग अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छतां समः जिजीविषेच्छतां समः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नियत्येत्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यन्ते लिप्यते नरे। अनुवाद: यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि ईशोपनिषद, विशेषकर ये जो श्लोक है, कि जो हमारी जो भावना है वो हमें कैसी बनानी है, ईशावास्य। वो सबका जो केंद्र है, मूल वो कौन है, वो कृष्ण है। और यदि हमारी भावना कृष्ण भावना है, हम कितने भी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और यदि हमारी जो मूल चेतना है वो कृष्ण में नहीं है, तो केवल जी के क्या लाभ, क्योंकि हम देखते हैं कि वृक्ष भी 100 वर्षों तक जीते हैं। या फिर हमने कल जो भाता देखा था कि उसमें भी सांस होती रहती है ऊपर नीचे। और यदि वो नहीं है, तो केवल सांस हवा अंदर बाहर हो रही है, तो उसका लाभ क्या। वो तो एक उसमें भी होती है जिसको यहाँ पे धूपनी कहा गया है। ये केवल यदि संतान उत्पन्न करने में, जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ खाने पीने में कर रहे हो, तो फिर कुत्ते सुअर और ऊंट भी कर रहे हैं। तो इसलिए मूल क्या है कि भावना हमारी क्या है, चेतना हमारी क्या है, केंद्र कौन है हमारे कार्यों में। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि विनीत विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। तो हमारा जो जीवन है, विनीत मतलब नम्र, यदि नम्र जीवन भी है पर कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहे हैं, तो ऐसा जीवन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। किससे? कि ऐसे परोपकार से, या ऐसे समाजवाद से, ऐसे मानवतावाद से, ऐसे राष्ट्रवाद से जहाँ पे केंद्र में ईश्वर नहीं है। परोपकार अच्छी बात है, समाजवाद अच्छी बात है, राष्ट्रवाद अच्छी बात है, मानवतावाद अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। कब? जब उन सब वादों के बीच में केंद्र जो है वो कृष्ण हो। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 9 की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक, सॉरी, अध्याय 18 और श्लोक क्रमांक कौन से बोल रहे, 5 से 9। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर हम देखें श्लोक क्रमांक 5, तो इसमें यज्ञ दान तपस्कर तपा कर्म, ये जो यज्ञ दान और तपस्या है, इसका त्यागना नहीं चाहिए, ये बता रहे हैं। और सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया, कर्म योग के बारे में विशेषकर बताया गया है कि कर्म योग मतलब जिसमें कृष्ण केंद्र में है, ऐसे कर्म योग के बारे में बताया गया है। तो ये जो श्लोक है 5 से 9,
तो इसमें संस्तुति की गई है। ऐसी क्यों? क्योंकि इनसे अनेक सॉरी उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के हो गया इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म से उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। जैसे ये बोलते हैं ना, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण कि जो योगी है, जो अपने मृत्यु पर्यंत अपने योग साधना का जो उसका ध्येय है, जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त नहीं कर पाया, और जो पहले ही पथभ्रष्ट हो जाए, उस योगी की क्या क्या गति होती है? जैसे कोई बादल है, वो हवा के वेग से एकदम तितर बितर हो जाता है। तो जब उस बादल की तरह हो जाता है कि योगी, और क्या उसकी गति क्या होती है? तो भगवान कहते हैं श्रीमताम शुचि नाम गे है योग भ्रष्ट विदाय। यदि कि योग से भ्रष्ट भी हो जाए तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि जो अगला जीवन है, उसको अगली जो योनि है, वो ऊंचे कुल में या भक्तों के घर में उसे मिलेगा, मनुष्य योनि मिलेगी, जिससे कि वो अपने आगे की क्रिया शुरू कर सके। आगे की जो योग साधना जितनी बाकी है, उसमें वो भाग लेके उसको आगे करने लगे। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कह रहे हैं गीता में कि हमको एक और अवसर मिलेगा तो हम उसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहे, नहीं, कि दोबारा अवसर मिलेगा तब करेंगे। अभी का जो अवसर है उसका भी लाभ लेना है, इसी का लाभ लेना है। यदि किसी कारणवश हम ध्येय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तब भगवान कह रहे हैं मैं दूसरा अवसर दूंगा। और क्योंकि भगवान कह रहे हैं दूसरा अवसर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मौज मस्ती कर लेते हैं, अगले अवसर में। तो वैसा अगर हमारा स्थिति रहेगा तो अगले अवसर में भी हम गवा देंगे, वो भी उपयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे हाथ में जो आज का वर्तमान समय है, जो आज का अवसर है, उसका हमें लाभ लेना है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है? इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति सामर सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। ये ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। तो ये परामर्श प्रभुपाद जी का हमने पहले पालन कर लिया, हमने भक्ति साम सिंधु विस्तृत रूप से जो है वो पढ़ी है। तो जो विवरण भक्ति साम सिंधु में दिया है रूप गोस्वामी ने, कि किस प्रकार मनुष्य ईश्वर केंद्रित का कार्य किस प्रकार कर सकता है, कि भगवान को केंद्र रखते जो कार्य होते हैं कैसे होते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले ही पढ़ी। कि जो भक्ति के 64 जो अंग हमने देखे, उसमें से जो 5 मुख्य हैं, ये सब हमने चर्चा कर ली है ऑलरेडी। तो इस प्रकार जब हम सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं, धाम में वास करते हैं, तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, कीर्तन नाम जप करते हैं, भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो ये सब है ऐसे कार्य करते हैं जहाँ पे केंद्र में कृष्ण है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो क्या कहते हैं इसको, श्लोक, ये हो गया। अभी तीसरा श्लोक जो है ईशोपनिषद, वो हम आज ही स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा मंत्र। तो शेयर करता हूँ। तो आप सभी लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं माइक ऑन करके। असूर्या नाम ते लोका सूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृतः अन्धेन तमसा तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति नमस्ते नमस्ते गच्छन्ति गच्छन्ति ये के चात्महनो जनः एके ये तात्मनो जनः जन्मनो जनः
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति सॉरी असूर्यनाम ते लोका सूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृतः अन्धेन तमसावृताः तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते ते प्रेत्याभिगच्छन्ति गच्छन्ति ये के चात्महनो जनः ये के चात्महनो जनः महनो जनः असूर्यनाम ते लोका असुर्यानामते लोका असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृतः अन्धेन अन्धेन तमसावृताः तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः ये के ये चात्महनो जनः चात्महनो जनः शब्दशार्थ असूर्य असुरों के निमित्त नाम नाम से प्रसिद्ध ते वे लोका लोक अंधेन अज्ञान से तमसा अंधकार से आवृता ढके हुए तान उन लोगों के ते वे प्रेत्य मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं ये जो कोई के हर एक च तथा आत्महन आत्मा का हनन करने वाले जन व्यक्ति अनुवाद आत्मा का हनन करने वाले चाहे वह कोई भी हो उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। तो किसका हनन होने की बात हो रही है, किसकी मृत्यु की यहाँ पे बात हो रही है? आत्मा की। हाँ, तो भी आप सब प्रश्न पूछ सकते हो कि आत्मा की मृत्यु कैसे होगी। भगवान तो कहते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अजर है, अमर है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का नाश होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आत्मा का हनन करने वाले चाहे वो कोई भी हो उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। आत्मा का हनन मतलब क्या? आत्मा का हनन मतलब ये है कि आत्मा को हम लोग, जब हम लोग स्वयं की हत्या करते हैं तो उसे कहते हैं आत्महत्या। और स्वयं की हत्या कैसे? कि जो हमारा मूल स्वभाव है, यदि हम उस स्वभाव की हत्या कर दे तो मतलब वो आत्मा की हत्या होगी, अपनी हत्या होगी। और हमारा जो आत्मा है इसका मूल स्वभाव क्या है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का नाम जप करना। मतलब हमारा जो जीवन है उसके केंद्र में कृष्ण है। तो यदि हमने आत्मा का हनन कर दिया मतलब अपनी भक्ति का ही हनन कर दिया, फिर चाहे कोई भी हो वो उन लोगों में प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो ठीक है, समझते हैं रूपा जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में। तात्पर्य में रूपा जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। पशु जीवन में हम देखते हैं उत्तरदायित्व नाम की कोई वस्तु नहीं होती। उत्तरदायित्व केवल कहाँ होता है? मनुष्य जीवन में। कहते हैं ना हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो ये मनुष्य जीवन का लक्षण है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर कहलाते हैं। जब कैसा उत्तरदायित्व है? परिवार का उत्तरदायित्व, बिजनेस का उत्तरदायित्व, जॉब का उत्तरदायित्व, कौन सा उत्तरदायित्व? क्योंकि उत्तरदायित्व पशु समाज में भी होते हैं। कैसे उत्तरदायित्व होते हैं? कि अपने जो माता है या पिता है अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उत्तरदायित्व भी पशु समाज में है। कौन से उत्तरदायित्व की बात हो रही है? उस उत्तरदायित्व की जो कि एक अवसर हमें दिया गया है। जो अवसर हमें यहाँ दिया है मनुष्य योनि में, तो ये जो अवसर है ये एक अपने आप में उत्तरदायित्व है जो हमें मिला है। तो यदि इस अवसर रूपी उत्तरदायित्व को हम निभा रहे हैं तो हम मनुष्य योनि से भिन्न है, श्रेष्ठ है। जो लोग इन इन दायित्वों से अवगत हैं, जो इन दायित्वों के बारे में जानते हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर कहलाते हैं। और जो उन दायित्वों की अवहेलना करते हैं
उन्हें या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। देखो, एक चीज तो बोल रहे हैं कि जो इन दायित्वों को निभाते हैं उन्हें सुर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और जो इन दायित्वों को नहीं निभाते, जो इन दायित्वों का पालन नहीं करते, उन्हें क्या कहा गया है? असुर कहा गया है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती उन्हें भी असुर कहा गया है। तुम कह सकते हो भाई मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं? मुझे क्यों असुर बोल रहे हो? हाँ, जिसे पता है तो क्या है, वो करेगा सुर है। जिसे नहीं पता, जिसे पता है फिर भी नहीं कर रहा, उसे असुर को। मुझे तो पता ही नहीं दायित्व क्या है। कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, एक्सक्यूज इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि हमें पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, मुक्त हो गए। जैसे यदि हम गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में पुलिस ने पूछा कि लाइसेंस दिखाओ, हमके लाइसेंस वो क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं कि लाइसेंस भी निकालना पड़ता है। तो क्या पुलिस वाले फाइन नहीं लगाएंगे? क्या वो लगाएंगे। या फिर कोई बच्चा छत से छलांग लगा दे और नीचे गिर जाए, तो क्या प्रकृति गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करेगी कि बच्चा है, ठीक है, इसको पता नहीं है ऊपर से कूदने से क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर काम करेगी। या किसी बच्चे ने हाथ में बंदूक लेके गोली चला दी, तो क्या नहीं गोली बराबर निशाने पे नहीं लगे, किसी की जान नहीं लेगी क्या? कि नहीं, बच्चे ने चलाई, इसको पता नहीं था कि गोली चलाने से निशान, गोली चलाने से किसी की जान जा सकती है। तो प्रकृति अपना काम करेगी, वो नहीं नियम बदलने वाली। क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे प्रकृति के नियम नहीं लागू होंगे। तो हम उत्तरदायित्वों की अवहेलना करें या हमें जानकारी नहीं है, हम असुर ही कहलाएंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम, क्योंकि एक अवसर है, मनुष्य योनि है, तो हम नियमों को जाने और इन उत्तरदायित्वों को समझे और उसके अकॉर्डिंगली हम कार्य करें। सारे विश्व में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सुर और असुर। सुर मतलब जो भगवान के सुर में सुर मिलाते, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान के जो आदेश हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं, वो सुर है। और जो भगवान की इच्छा आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते, वो असुर है। सारे विश्व में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं, और उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दीप्यमान रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। हम्म। किसकी बात हो रही है? 84 लक्ष्य योनि की बात हो रही है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त हुए। लाखों वर्षों क्या, लाखों योनियों से होके यहाँ तक पहुंचे। 84 लाख, सोचिए, इतना योनियों में से होते होते हम तब मनुष्य योनि मिले का अवसर मिला, जहां से हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। जिसे कहते हैं भव सागर। इस भव सागर से पार निकलना है तो ये जो मनुष्य योनि हमें मिली है, एक नाव है, जिसे बैठ के आत्मा इस नाव में बैठ के इस भव सागर को पार कर सकता है। एक अवसर है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पट्टू नाविकों से की गई है। तो देखो, यहाँ पे पहला जो तुलना है, पहली तुलना क्या है कि शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की गई है, जगत की तुलना समुद्र से की गई है। और ठीक है, जगत यदि समुद्र से देखा तो बाहर निकलने की जो सोल्यूशन है, उसमें पहली तुलना देख रहे हैं हम, शरीर की तुलना सुदृढ़ नाव से की गई है और समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई। ठीक है, ये वैदिक शास्त्र तथा आचार्य। हाँ, ये आगे हमारी दूसरी तुलना। जो वैदिक शास्त्र तथा आचार्य हैं, इनकी तुलना किससे गई है? पट्टू नाविकों से की जाती है। यहाँ कह सकते हो कि कैप्टन, जो बताते हैं कि कहाँ से कैसे निकलना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। तो पट्टू नाविक, एक्सपीरियंस्ड बोटमैन या फिर कैप्टन भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक की ओर ले जाने में सहायक होती है। तो यहाँ पे
यस, समीर मतलब हवा, वायु। तो जो एक्सपीरियंस्ड बोटमैन है, पट्टू नाविक है, उनकी तुलना होगी शास्त्रों और आचार्यों से। और तीसरी जो तुलना है, जो मानव शरीर की सुविधाएं, उनकी तुलना किससे हुई है? अनुकूल मंद समीर से की जाती है। तो जब हवा चल रही है, अनुकूल हवा चल रही है, तो हवा भी हमारी नाव को आगे ले जाने में मदद करती है। जैसे आपने वो देखा होगा याच, जिसके ऊपर वो कपड़ा लगाते हैं बड़ा सा, जिसके कपड़े से हवा उसमें कैद करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। हवा से उसको फोर्स मिलता है आगे चलने की। जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने के लिए सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आत्मा का हथियार सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान और गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। यदि हम बुद्धिमान हैं, हम हैं बुद्धिमान, इसीलिए हमें इस अवसर का बहुत लाभ लेना चाहिए, जो अवसर हमें मिला है। जो तुलना यहाँ पे हुई है कि जगत उस समुद्र से तुलना की गई है, और उसमें क्योंकि हम प्रॉब्लम में हैं, भवसागर में, तो सोल्यूशन के रूप में तीन तुलना यहाँ पे दी है। पहली तुलना कि जो शरीर है उसको सुदृढ़ नाव से तुलना हुई है, कि हम नाव में बैठे हैं। और जो वैदिक शास्त्र है, आचार्य हैं, वो एक्सपर्ट बोटमैन है, जो जानते हैं यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। और मानव शरीर में जो सुविधाएं हैं, उनकी तुलना किससे की गई है? मंद समीर से की गई, हवा। देखो, जो हवा चल रही है, यदि मंद मंद चल रही है तो अच्छी बात है, हमें सहायता करती है। पर वहीं पे अगर यदि उस हवा तूफान का रूप धारण कर लिया, तो वही तूफान हवा जो हमें पहले मदद कर रही थी गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए, वही हवा क्या कर सकती है? हमारे प्राण भी ले सकती है। नाव को पानी में डुबा के, उसको उछाल के, फेंक के। तूफान में अक्सर नाव डूब जाती है। वैसे ही जो सुविधाएं हैं मानव शरीर में, यदि वो मंद समीर, हल्की हल्की चलती रहे, हल्का थोड़ा बहुत इंद्र तृतीय हम कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, तो सहायता करती है, तो वो अनुकूल है। परंतु केवल इंद्र तृतीय में ही हम डूब गए और कुछ नहीं किया, तो इंद्र तृतीय ही हमें ले डूबेगी। जैसे मानव शरीर में सुविधा है, कुछ अच्छा खाने की, कुछ अच्छा पीने की, अच्छा सोने की, उसका लाभ ले सकते हैं, किस लिए? ताकि कृष्ण स्मरण हो सके। परंतु यदि वही करते रह गए, तो वो मंद समीर नहीं, हल्का तो हवा नहीं, वो तूफान बन जाएगा और नाव को डुबा देगा। तो यद्यपि यहाँ पे उदाहरण आगे श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, यद्यपि शुकर, शुकर यानी सुअर, कुकर मतलब कुत्ता, यदि यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि का की आर्थिक आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं जैसी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। जो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? तो सॉरी, तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? उत्तर में श्रील प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वही उत्तर दे रहे हैं कि एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों प्राप्त है? इसका उत्तर ये है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। इस भर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में वृद्धि हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य उस मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो इतना ही कहना चाहेगा कि वह अपने पेट की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है, और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है।
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं पशु पशु योनि का, कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं पशु योनि में, जो हमारी आवश्यकता है मनुष्य योनि में, दोनों में जमीन आसमान का। पशुओं को क्या खाने को मिल जाए अच्छे से, खुश। और हम, हमारे तो बहुत सारी आवश्यकता, बहुत सारी फैसिलिटीज है हमारे पास जो पशुओं को नहीं है। पर ये जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमें मिली है, ये क्यों मिली है? तो उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जो उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्यों उन्हें बेटर फैसिलिटीज मिलती हैं, क्यों अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं? एक सामान्य क्लर्क को उतनी नहीं मिलती, क्योंकि उनका जो उत्तराधिकार है, सॉरी, जो उनका उत्तरदायित्व है वो बड़ा है, वो जो पदाधिकार है वो बड़ा है, वो उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, इसलिए उनको फैसिलिटीज भी ज्यादा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें एक स्पेशल खुद की गाड़ी मिलती है, खुद का बंगला मिलता है। क्यों मिलता है? नॉर्मल जो ग्रेड क्लास सी ऑफ, सॉरी सी वो नहीं, जो ग्रेड 3 के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं है। जो हायर रैंकिंग ऑफिसर, उनको जिम्मेदारी ज्यादा है, उनको आना जाना पड़ता है, उनको इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, उनको बहुत जगह जल्दी से जाके वापस आना होता है, उनका समय महत्वपूर्ण होता है। अगर वो सिटी बस से जाएंगे तो कितना टाइम उनका वेस्ट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने के कारण फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है। वैसे ही मनुष्य योनि में हमारा उत्तरदायित्व है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकले, तो इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हमें फैसिलिटीज भी ज्यादा मिली हैं। फैसिलिटीज, फैसिलिटीज को क्या बोला है यहाँ पे? सुविधा। सुविधा। मुझे आपकी आवाज ना सुनाई नहीं देगी, इसके लिए मुझे हेडफोन लगाने पड़ेंगे। हाँ, सुविधाएं, यस, धन्यवाद। सुविधाएं ज्यादा मिली। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो गरीब हैं, जिनका, हाँ, जिनका जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि उनको खाने को ठीक से मिलता नहीं है, केवल पेट की क्षुधा शांति के लिए, पेट भरने के लिए ही वो काम करते हैं, तो उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए उनके पास समय नहीं रहता कि वो सोचे भी क्यों, मेरा, मुझे फिलहाल भूख लगी, पहले खाने को कुछ, तो बाद में सोचेंगे कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। और फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहते हैं। तो ये जो नियम है प्रकृति के, बहुत क्रूर है। क्यों क्रूर है? क्रूर है क्योंकि देखते नहीं ये व्यक्ति ज्ञान में है या अज्ञान में है, सिचुएशन क्या है, नियम प्रकृति अपने बराबर पालन करे। तो इसलिए हमें जो अवसर मिला है कि हम कम से कम इस अवस्था में तो नहीं है कि हमको भूखे पेट रहना पड़ता है या हम संघर्ष कर रहे हैं दो की रोटी कमाने के लिए, ना ही बेरोजगारी की समस्या है। हमें जो अवसर मिला है, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और अपना जो जीवन है वो कृष्ण में करना चाहिए। तो यहाँ हम रुकते हैं, आगे हम कल कल नहीं, सोमवार को पढ़ेंगे अभी। तो किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न नहीं है तो हम रुके यहाँ पे। तो ठीक है, एक प्रश्न है। तुलना की गई है, कुछ 3-4 तुलनाएं हमने देखी। तो जो संसार है उसकी तुलना किससे की गई है? कोई भक्त बताना चाहेंगे माइक ऑन करके? समुद्र से। हाँ, संसार की तुलना समुद्र से की गई है, भवसागर से। और जब से बाहर निकलना है तो फिर 3 तुलनाएं हमने देखी। पहली तुलना क्या थी? कोई भक्त बोलेंगे? तो कोई भी माइक ऑन करके बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाव शरीर। यस, धन्यवाद गुरु जी। नाव, शरीर जो है उसकी तुलना नाव से की गई है। और दूसरा, और क्या तुलना है? शास्त्र और आचार्य और पटना। हाँ, तो शास्त्र और जो आचार्य हैं उनकी तुलना की गई है पटु नाविक से, एक्सपर्ट बोटमैन से, जो मार्ग दिखाते हैं कि कैसे कार्य करना है। और तीसरी तुलना? मानव शरीर की सुविधा अनुकूल मंद हवा।
जिस मानव शरीर में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसकी तुलना हुई है अनुकूल जो मंद हवा चल रही है, जो सहायता करती है हमें आत्म साक्षात्कार करने की। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ हम रुकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मंडे को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री गोपाल की वैष्णव गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।